हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्लाज़ो कटिंग। प्लाज़ो बिल्कुल सिंपल सा है, पर ये मार्केट का प्लाज़ो है या फिर कहीं से सिला हुआ हो किसी टेलर के पास का, उससे आप माप कर बना सकते हैं। यानी कि जो आपकी लंबाई है बिल्कुल बराबर उसमें रहेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको प्लाज़ो का जो नीचे का पैर यानी मोहरी का माप ले लेना है। बस इसमें थोड़ा मोहरी का फ़र्क है। मोहरी में कुर्ती का कपड़ा लगाया गया और लेस लगाया गया है। तो इस मोहरी में देखिए माप है 19 इंच, और इसमें 1 इंच जोड़ करके हमें इसकी कटिंग करनी है। आपको ध्यान रखना है जो आप कपड़ा काटेंगे उस कपड़े का माप लिखते जाइएगा। और कमर का माप लेने के लिए जहाँ रबर लगा होता है वहाँ से तो माप नहीं सकते, तो 3.5 इंच नीचे आ जाइएगा, जहाँ से आपको कपड़ा बिल्कुल सीधा सीधा पकड़ने के लिए मिलेगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे आ गया 24 इंच। 24 इंच का यहाँ कमर पे हमें यानी कि आधा लेना है 12 इंच। 12 इंच में 1 इंच जोड़ देंगे तो हो जाएगा 13 इंच। और जब हम कटिंग करेंगे तो 13 इंच पे कटिंग करेंगे। और ये देख सकते हैं जहाँ म्यानी है वहाँ से पकड़िए, यानी फ़ोल्ड, जहाँ फ़ोल्ड आप करते हैं म्यानी के पास से। तो ये यहाँ पे जब आप बाईं ओर जाएंगे तो हिप की साइज़, और ऊपर की ओर जाएंगे तो जो हमारा म्यानी होता है उसकी लंबाई आपको मिल जाएगी। कुर्ती की सॉरी प्लाज़ो से मापना है, यानी आप ध्यान दीजिएगा कहाँ कहाँ हमें मापना है। तो ऊपर में एक या तो कोई स्केल रख दीजिए या तो कोई सीधी चीज़ ऐसे रख दीजिए, और जो इंची टेप है उसका ऊपर का सिरा लेकर के नीचे तक माप लीजिए। तो यहाँ पे म्यानी 13.5 इंच आ रहा है। और रबर की साइज अभी हमने इसमें मापा नहीं है, तो ध्यान देना है कटिंग करते वक्त उसकी कमर की जो साइज होगी उसे, यानी रबर की जो साइज होगी जहाँ बेल्ट लगा है उसको साथ में मापेंगे। तो म्यानी में 1/2 इंच जोड़कर हमें कटिंग करना है। और ये देख सकते हैं जब आप बेल्ट के पास रखेंगे 2 इंच आ रहा है, यानी अंदर की ओर 2 इंच मुड़ेगा, तो उतना कपड़ा हमें इसमें पहले से ही बढ़ा लेना है। तो मैं इंची टेप को ऊपर बढ़ा दी हूँ, आप भी चाहें तो या तो जोड़ लें या फिर बढ़ा लें। और थोड़ा सा यहाँ पे जगह का दिक्कत हो रहा है तो आप बिल्कुल कपड़े को सीधा फैला लीजिएगा और इस तरह से जोड़ दीजिएगा। और नीचे अगर सिंपल फोल्ड करना हो तो 1.5 इंच जोड़ लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं ये 37 इंच ये तैयार होगा, क्योंकि ये 39 इंच आ रहा है ये, और 2 इंच ऊपर बढ़ा करके। और नीचे का 1.5 इंच अगर आप सिंपल सा बना रहे हैं तो 1.5 इंच बढ़ा लीजिएगा। और अगर ऐसे पट्टी वाला बना रहे हों तो 1 इंच ही बढ़ाइएगा, यानी 39 का 40 कर दीजिएगा। तो बिल्कुल बराबर ये, अगर ये 37 इंच का आप बना रहे हो तो 37 इंच तैयार हो जाएगा। और ये है हमारा इस पजामे का हिप। तो हिप साइज़ के लिए बाईं ओर से मोहरी तक का माप लेना है। तो यहाँ पे ये 13.5 इंच आ रहा है, और चूँकि ये इसमें म्यानी जुड़ेगा तो 2 इंच हमें बढ़ा के काटना है, यानी 13.5 में 2 इंच जोड़ देना है। यानी 15.5 भी कर सकते हैं, 16 भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और पहले कपड़े को देख लीजिए और निशान लगा लीजिए। जब आप निशान लगा लेंगे तो उल्टा करके इस तरह से जितनी मोहरी है, यानी 20 इंच की मोहरी हमें काटनी है। तो 20 पल्ले का एक सिरा एक 20 में होगा और दूसरा वहाँ से फोल्ड कर लीजिएगा, ताकि साइड से कपड़ा बिल्कुल एकदम से अलग से निकल जाए, टुकड़ों में ना निकले। तो मैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से बराबर से पकड़ लूँगी, और ये देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो साइड में रह जाएगा। तो आप देख सकते हैं आप पिन लगा हुआ है ना, वहाँ से इधर तक में ये 20 इंच है और बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा उधर है। और नीचे में यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगा करके लाइन खींच दूँगी। 1 इंच भी ले सकते हैं, 1.25 इंच भी ले सकते हैं, क्योंकि वो उसे अंदर में हमें फोल्ड करना है। अभी ये कमर के ऊपर का जो है उस वहाँ पे निशान लगाना है। तो कमर में 13 इंच आया था, यानी 12 के बाद 13 एक जोड़ करके कमर की पट्टी के पास आया था, उसे हमें जोड़ लेना है। और लंबाई बिल्कुल बराबर रख लीजिएगा, यानी कि यहाँ जो ये प्लाज़ो जो बन रहा है ये मैं यहाँ पे 40 इंच का कपड़ा पूरा रखूँगी, जिससे कि वो तैयार होके 37 इंच आ जाएगा।
और जहाँ से रबर की पट्टी है वहाँ से नीचे यानी म्यानी तक आपका 13.5 इंच आया था, तो 13.5 इंच पे निशान लग गया। अब यहाँ से यानी कि कमर की जो बेल्ट वाली पट्टी है वहाँ से इधर जहाँ से हम फोल्ड करके रखें वहाँ तक आपको निशान लगाना है। थोड़ा सा यहाँ दिखाने में मुझे दिक्कत हो रहा है तो वो आपको दिख नहीं पा रहा है। देखिए मैं पूरा पूरा दिखा रही हूँ। ये दोनों लाइन बराबर होना चाहिए, जहाँ से आपने 13.5 इंच की दूरी वहाँ और यहाँ इधर दोनों का बराबर लाइन सीधा सीधा बीच का जो आप देख रहे हैं वो होना चाहिए। अभी अभी म्यानी में हम 2 इंच बढ़ाए थे तो 15.5 यानी 13.5 तो है ही, इसमें 2 इंच यहाँ पे सामने से बढ़ा देंगे और ये यहाँ पे निशान लगा लेना है। अब ये हो गया, ये निशान को सीधा मिला लीजिए। और जो कमर का बेल्ट से हमने निशान बनाया है और नीचे म्यानी तक बना हुआ है वहाँ पे हमें ये मिला लेना है सीधा। अब आपको जो म्यानी बनेगा उसका फोल्ड राउंड शेप मिल जाएगा। और एक लाइन ज़रूर दे दीजिएगा मार्जिन के लिए, जिससे समझ में आ जाए कि यहाँ से हमें अंदर सिलाई करनी है 1/2 इंच छोड़ करके। और ये लीजिए, ये यहाँ गुलाई दे दीजिए तो ये म्यानी तैयार हो गई। और ये 20 इंच यहाँ है और यहाँ से म्यानी जहाँ आपका बन रहा है वहाँ से लेके, अगर बड़ा लंबा स्केल हो तो यहाँ से यहाँ तक मिला लीजिए, नहीं तो ऐसे ही डॉट 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 करते हुए आप इसकी लाइन अच्छे से बना लीजिए। अब बस हमें यहाँ से कटिंग कर देना है। बस ऊपर का ध्यान रखिएगा, कमर का जो बेल्ट का है वहाँ से उधर मोड़ना नहीं है, बिल्कुल हमें सीधा कट करके निकाल लेना है। कई बार होता है हमारा ध्यान नहीं होता और सीधा लाइन इधर है, तो फिर आपको परेशानी हो जाएगी। कमर के लिए पट्टी जो है रबर लगाने के लिए वो एक्स्ट्रा अलग से जोड़ करके बनाना पड़ेगा। बस यहाँ म्यानी के पास घूम जाइए और इस तरह से बिल्कुल ऊपर सीधा कट कर देना है। और अभी ये 2 पल्ला निकलेगा, यानी दोनों पैर के जो पल्ले हैं निकलेंगे। और ये ऊपर का जो पोर्शन है वो जॉइंट है, तो इसे हमें सीधा काट करके 2 पल्ले में खोल देना है। डबल पल्ला है यहाँ पे, तो ये देख सकते हैं। इसे अलग अलग करेंगे तो हमें पैर का दोनों पल्ला अलग अलग निकल जाएगा। बस सिलाई करते वक्त सीधा उल्टा का ध्यान रखिएगा। और ये देख सकते हैं कुर्ती का जो कपड़ा है इसमें हमें जॉइंट करना है, तो पहले इस कपड़े का पट्टी निकाल लेते हैं। ये जो कपड़ा है इस कपड़े को भी इस तरह से सिलते वक्त इस तरह से जोड़ना है, सीधे में जोड़ेंगे, जिससे क्या होगा कि जो सिलाई है वो अंदर चली जाएगी और यहाँ पे इसकी पट्टी बन जाएगी। तो पहले इसे तैयार करते हैं। इसे आधा आधा काट करके बीच से पतली सी पट्टी तैयार किया हुआ है, देख सकते हैं ये वाली। और एक साइड से इसकी सिलाई कर दी गई है, जिससे कि हमें फोल्ड करने के बाद सिलाई करने में आसानी हो। ये देख सकते हैं यहाँ सिलाई किया हुआ है। और ये पट्टी आपको 1 इंच की काटनी है, देख सकते हैं यहाँ 1 इंच है और ये तैयार हो करके 1/4 इंच हुआ है, यानी 1/2 इंच इधर छोड़ना है जॉइंट करने के लिए। और 1/2 इंच जो है जब हम फोल्ड करेंगे तो सामने से वो डिजाइन दिखेगा कुछ इस तरह से। और अब इसे आराम से धीरे धीरे सिलाई कर लीजिए। और ये देख सकते हैं आप, इस तरह से जब सिलेंगे तो उल्टा साइड से, इसीलिए इस सीधे में इसे उल्टी सिलाई इसलिए की गई है। अगर थोड़ा कपड़ा ज़्यादा हो तो इसे छांट दीजिएगा, नहीं हल्का हल्का कट कर देंगे तो पट्टी बिल्कुल अच्छे से सीधे सीधे बैठ जाएगी।
और धागा जो है कलर जिस कपड़े जो कलर है वो मिलाते हुए जब आप सिलेंगे तो देख सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से ये तैयार हो जाएगा। और इसके ऊपर अब आपकी मर्ज़ी लेस लगा लें या कुछ और भी मोती वगैरह लगा सकते हैं। तो हमें यहाँ पे लेस लगाना है, देख सकते हैं इस तरह का लेस लगाना है जिससे कि इस कलर के साथ काफ़ी अच्छा खुल भी रहा है और अच्छा दिख भी रहा है। देखिए इस तरह से आप लेस लगा दीजिएगा। लेस लगा के जब तैयार कर दिया गया तो कितना खूबसूरत सा दिख रहा है। और थोड़ा सा अंगूठे से इस तरह से बराबर बिठा दीजिएगा। और उल्टे में भी आप देख रहे हैं बिल्कुल सिलाई वगैरह पता नहीं चल रहा है। अब क्या करना है आपको कि ये दोनों सीधा सीधा पोर्शन को इसको इसको सीधे वाले को सीधे के साइड रख देना है और ये जो म्यानी है ये दोनों साइड से सिलाई कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं एक साइड सिलाई कर चुकी हूँ, ये देखिए बहुत ही आसान है। ध्यान दीजिएगा जब आप सिल लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये दोनों पैर बिल्कुल अलग अलग इतनी आसान तरीके से हो जाते हैं। हाँ, अब सिलने के बाद आप ये जो रबर देख रहे हैं दोनों सिलाई सामने ले आना है। तो एक पैर इधर होगा और एक पैर इधर आ जाएगा। और रबर लगाने के लिए क्या करना है, पहले रबर को रख के माप लीजिए और इस तरह से समझ में आ जाएगा कि हमें कितना फोल्ड करना है। अभी दोनों सिलाई को सामने लेकर आएंगे तब आप देखेंगे ये दोनों पैर का पल्ला जो है अलग अलग हो गया। यानी कि लग रहा था कि पता नहीं ये कैसा है, पर सिलने के बाद ये आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आप चाहें तो इसे प्रेस करके बिठा दीजिए। और ये देख सकते हैं बस इस तरह से रबर को हमें माप लीजिए और नहीं तो पूरे में निशान लगा लीजिए, या अगर अंदाज़ा है तो अंदाजे से सिल लीजिए। बस इस तरह से रबर अभी डालकर नहीं सिलना है, हमें थोड़ा सा बस पहले सिलाई करनी है बाद में रबर इसमें डालना है। ये देख सकते हैं ताकि एकदम बिल्कुल बराबर परफेक्ट बैठ जाए रबर, कहीं भी इधर ऊपर नीचे ना हो। तो यहाँ से इतना ऐसा। और जहाँ रबर को हम जॉइंट करेंगे उस वाले पोर्शन को सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा सिलाई मारेंगे, क्योंकि वहाँ पे अंदर से सिलाई तो होगा नहीं तो वो कपड़ा खुला हुआ नहीं होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ जब आप सिलाई मार दिए, सिलाई लगाने के बाद आपको ये वाला पोर्शन बिल्कुल अंदर की ओर फोल्ड रहेगा और पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे सिलाई हुआ है या नहीं। फिर इसकी सिलाई हम बाद में करेंगे। अब यहाँ पे इस तरह से पकड़ते हुए पूरा का पूरा इस तरह से कमर पे पट्टी बना लेनी है। अब जहाँ पे आपने जगह छोड़ा था वहाँ से ये रबर को कोशिश करना है कि रबर मुड़े नहीं, बिल्कुल सीधा सीधा पास कर दीजिएगा। जिससे रबर अगर मुड़ा तो फिर परेशानी होगी आपको, इसलिए रबर मुड़ना नहीं चाहिए। आराम से इसे बिल्कुल देख रहे हैं कितना बराबर तरीके से बैठ गया। और जब इस तरह से मोड़ लेंगे तो यहाँ पे इस तरह से इसे पिन को लगा दीजिए। इससे एक फ़ायदा और है कि रबर मुड़ेगा नहीं और जब आप सिलाई करेंगे तो आराम से इसे सिल पाएंगे। हर जगह से रबर बिल्कुल बराबर बैठा है, तो बस थोड़ा सा इसे बिठा लीजिए आराम से। अगर इस तरह से ना समझ में आए तो रबर को ऐसे रखिए और ये दूसरा वाला रबर और इस तरह से अंदर की ओर फोल्ड करते जाइए, एकदम बिल्कुल नीचे से लाइन बराबर लगाते जाइए, तभी ये पट्टी जो है आराम से बन जाती है। अब हम इसे उल्टा करके नीचे की मोहरी जो है एक पैर का पकड़ते हुए म्यानी की ओर म्यानी तक बराबर से मिलाते हुए दूसरे पैर की मोहरी तक यहाँ सिलाई लगा देंगे। तो ये दोनों पैर अलग अलग भी हो जाएंगे और बिल्कुल परफेक्ट हमारा प्लाजो की सिलाई लगभग कंप्लीट हो जाएगी। तो इसे हम सिलाई कर लेते हैं पहले।
और अभी यहाँ पे पहले रबर को आप अच्छे से बराबर करके बिठा लीजिए। और यहाँ पे यह हमें इसे तो बंद करना है, तो थोड़ा सा ऊपर से आते हुए ऐसे और पूरे बीच से एक लाइन लगा देंगे, जिससे कि रबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, वो इधर उधर होगा ही नहीं। और यहाँ पे जो पैर की मोहरी के पास सिलाई अगर पक्का करना हो तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले उल्टे साइड से सिलाई करना है थोड़ा सा। जैसा कि मैं यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं सुई को फंसा करके कपड़ा को इधर घुमा दूँगी और पहले थोड़ा सा इधर से सिलाई करिए, फिर से कपड़े को घुमाकर आप पूरा सिलाई कर लीजिए। दोनों साइड से ऐसे ही करिएगा तो क्या होगा कि वो खुलता नहीं है, बिल्कुल सिलाई जो है वो पक्का हो जाता है। और बाद में एक सिलाई मारने के बाद डबल सिलाई हमें कर देना है। तो ये लीजिए, इधर से ये भी तैयार हो गया और यहाँ रबर के पास भी तैयार हो गया। मैं रबर के पास भी मैं पूरी तरह से रबर को सिलाई, और ये म्यानी भी अच्छे से हो गई और नीचे से बिल्कुल खुला खुला पैर और डिज़ाइन वाला प्लाजो तैयार हो गया। और अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए।